आज अपन पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। ठीक है, यूट्रस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर डिटेल में। एक तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसका, यूट्रस का, नॉर्मल पोजीशन, वेट कितना होता है, कौन सी जगह रहता है, क्या साइज इसकी। ठीक है। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, उनके डिटेल के, उनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। यूट्रस के अंदर कौन सी लेयर है उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यूट्रस क्या क्या फंक्शन करता है इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यूट्रस का इंट्रोडक्शन। तो इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेन ऑर्गन हो सकता है। ठीक है, मेन ऑर्गन है किसका, रिप्रोडक्टिव का। ठीक है। इट इज़ ए पियर शेप स्ट्रक्चर। पियर शेप, पियर यानी नाशपाती, फ्रूट आता है फल, नाशपाती इस टाइप का। ये हो गया नाशपाती का। इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मीन्स एकदम खोखला, जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है ना ऐसे, ये जैसे होलो, यहाँ पे होलो हो गया तो होलो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर यार मसल से बना ऑर्गन है। इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी। ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, पेल्विक कैविटी के अंदर। अब इसकी अपन पोजीशन की बात कर लेते हैं। इसके एंटीरियर में आता है यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर पीछे की साइड आता है रेक्टम। जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये अपना यूट्रस हो गया, और इसके आगे की साइड क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। ऊपर नहीं मान रहे ना, आगे की साइड मान रहे, तो इसके हो गया आगे यूरिनरी ब्लैडर। और इसके पीछे क्या हो गया, इसके पीछे हो गया रेक्टम। इनके बीच में, दोनों के बीच क्या प्रेजेंट रहता है, अपना यूट्रस। इसके अपन वेट की, तो यूट्रस का नॉर्मली वेट कितना होता है, 30 से 40 ग्राम का यूट्रस का वेट होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके साइज की। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो जो लंबा है, ये अपन यहाँ पे मैं से शो कर रहा हूँ, ये मान लो अपना यूट्रस है, तो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी हो गई लंबाई। 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ, चौड़ाई कितनी हो गई, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी हो गई चौड़ाई। अपन बात करें इसकी मोटाई, कितनी मोटाई इसकी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है इसकी थिकनेस, या थिक होता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर का पार्ट ऑफ यूट्रस। पार्ट ऑफ यूट्रस 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है फंडस, दूसरा बॉडी, तीसरा सर्विक्स। फंडस वाला जो पार्ट होता है वो क्या है, सुपीरियर होता है। मीन्स जो यूट्रस का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो फंडस होता है। सेकेंड नंबर पे जो पार्ट आता है वो आ गया अपना बॉडी, सेकेंड नंबर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा सेकेंड नंबर हो गया। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा हो गया, अपना सर्विक्स, जो कहाँ है, इन्फीरियर ऑफ द यूट्रस साइड। ये हो गया अपने, ये हो गए इसके 3 पार्ट हो गए यूट्रस के। अब अपन बात करते हैं इसकी लेयर की। तो यूट्रस के अंदर होती है 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की अपन बात करें तो ये कौन सी लेयर है, पेरीमेट्रियम, ये होगी सबसे अपनी एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर। मायो की, मायो मीन्स मिडल, तो ये अपन बोल सकते हैं अपन, ये हो गई मिडल लेयर। एंडो, एंडो यानी इन, मतलब इनर लेयर हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी फंक्शन की, कि पेरीमेट्रियम का क्या फंक्शन होता है, क्या नहीं होता है। तो बात करते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे किससे मिलकर ये बनी होती है। तो ये होती है मेसोथीलियम प्लस लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी होती है, मेसोथीलियम प्लस लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है।
मैंने आपको पहले बताया था एक्सटर्नल लेयर है, मीन्स ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये अपने हो गए प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का कैसे काम करती है, ये क्या करती है, लुब्रिकेंट करती है, मीन्स मान सकते हैं लुब्रिकेंट फ्लूइड सिक्रेट करती है, जो अपना किस में हेल्प करता है, फ्रिक्शन को रोकने के लिए, मीन्स रिड्यूस करने के लिए। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी तो क्या होगा, प्रोटेक्शन का एक काम मान सकते हैं अपन, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे बात करते हैं मायोमेट्रियम। एक पॉइंट तो आपको बता दिया, मिडल लेयर हो गई। अब ये मिलकर किससे बनी होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर। किस मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर। 2 नंबर इसका काम मान सकते हैं अपन, ये क्या करवाती है, ड्यूरिंग द डिलीवरी के अंदर क्या करती है, ये यूट्रस को क्या करवाने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है या कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो अपन हो गया कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाती है। और जब यूट्रस में अंदर बेबी रहता है तो वहाँ पे क्या करती है, ये एक्सपेंड होती रहती है। एक्सपेंड यानी फैलने का काम करती है, जिससे बेबी को ग्रोथ करने में क्या कर मिल सके, हेल्प मिल सके। जब यूट्रस के अंदर बेबी होगा तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। तो उसको क्या चाहिए, जगह चाहिए ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर। तो ये जो मायोमेट्रियम ये क्या करेगी, उसको एक पेलेस देगी, ठीक है, इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, यहाँ अपनी साइज में इंक्रीज करेगी, जिससे बेबी क्या हो सके, ग्रोथ बढ़ सके बेबी की। तो अपन पहली बात लेयर की बात कर ली, दूसरी की कर ली, अब कर रहे हैं तीसरी की, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ मैं शो कर रहा हूँ 30 नंबर की लेयर है। तो सबसे इनर लेयर हो गई एक, तो ये हो गई अपनी इनर लेयर। और ये क्या करती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। क्यों, बेबी का जहाँ अटैच होगा कौन सी लेयर पे होगा, एंडोमेट्रियम पे होगा। तो वहाँ पे ये क्या है, क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करे, जिससे बेबी को क्या हो सके, ग्रोथ होने में हेल्प मिल सके। तो अपना पहला फंक्शन हो गया। और साइकिल में भी हेल्प करती है, एंड प्रेगनेंसी दौरान क्या होती है, एक्सपेंड होती रहती है, ठीक है। तो ये अपने हो गए इसके लेयर ऑफ द यूट्रस। अब अपन की बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हो गया अपना यूट्रस का डायग्राम। अब आपको सबसे पहले इसके पार्ट्स बता दूंगा। यूट्रस के 3 पार्ट बताए थे। अपना फंडस, सबसे ऊपर वाला ये पार्ट हो गया जो सुपीरियर साइड में, ये हो गया अपना फंडस, ऊपर वाला सबसे पार्ट। दूसरे नंबर जो आपको दिख रहा है पिंक कलर वाला, ये अपना हो गया बॉडी वाला पार्ट। और जो ये तीसरा वाला पार्ट ये रहा, इसको बोल दिया अपन सर्विक्स। तो फंडस, बॉडी और ये सर्विक्स हो गया। तो ये अपन ने बात कर ली इसके पार्ट्स की। अब इसके बात करते हैं इसके लेयर की। लेयर मैंने आपको 3 बताई थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो सबसे पहले अपन ये रही, जो बाहर वाले आपको ब्लैक ब्लैक लाइनिंग दिख रही है, तो ये तो होगी अपनी पेरीमेट्रियम। और सेकंड नंबर पे हो गई जो बीच वाली कलर लाइनिंग दिख रही है आपको, ये हो गई अपनी मायोमेट्रियम। और तीसरी वाली सबसे बाहर अंदर वाली लेयर हो गई ये वाली पिंक कलर की, जो बाहर आपको ये ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये हो गई अपनी एंडोमेट्रियम। तो ये हो गई अपनी 3 लेयर हो गई। ये अपने ये जो आपको राउंड वाली स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं अपन फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट होते हैं, आपको अलग अलग कलरफुल दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले वाला पार्ट हो गया इसका इंटरस्टिशियल पार्ट, दूसरा हो गया स्टेमस पार्ट, ये चौथा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हो गया एम्पुला, और ये चौथा पार्ट हो गया इनफंडिबुलम। अब आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ऐसा मैं यहाँ पे वापस बना रहा हूँ, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन फिमेराई। और इस फिमेराई के नीचे आपको ओवेरी नज़र आ रही है, बिना जो कलर इसमें फिल नहीं है, ये होगी अपनी ओवेरी। तो फिमेराई का काम क्या होता है, ओवेरी होती है उसको होल्ड रखती है। जो ये फिमेराई हो गई तो वहाँ पे ओवम क्या होगा, होल्ड होगा, इसको मतलब पकड़े रखी होगी, ठीक है। तो इसका ये काम हो गया फिमेराई का, ये अपना हो गया।
अब ये जो आपको एक लाइनिंग यहाँ पे दिख रही होगी, ये हो गई अपनी सर्विक्स कैनाल। जो नीचे वाले ब्लैक वाले आपको डॉट ऐसे दिख रही होगी, ये हो गया अपना वेजाइनल पार्ट। तो ये हो गया अपना पूरा यूट्रस। अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शन की। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, भाई यूट्रस क्या क्या फंक्शन करवाता है, क्या क्या यूट्रस के अंदर फंक्शन होते हैं। अपन 3 फंक्शन की बात करेंगे इसमें। पहला हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट हेल्प रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय शेडिंग इट्स लाइनिंग एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इफ देयर नो प्रेगनेंसी। मेन बात ये होगी, यूट्रस क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब उसको मेंटेन रखता है। मेंटेन रखता है कैसे रखता है, जो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसकी लाइन एंडोमेट्रियम क्या होता है, शेडिंग, मतलब टूटती रहती है हार्मोनल से, ठीक है। तो ये क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट काम करती है। जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी हो, अगर प्रेगनेंसी कंज्यूम है तो क्या होगी, मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम तो इसका ये हो गया। अब सेकेंड नंबर आ गया प्रेगनेंसी। इट प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइज एग। यूट्रस क्या करता है, अपन ने पहले भी बात की थी बॉडी वार्ड। यूट्रस क्या करता है, सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अंदर बेबी के लिए, फर्टिलाइज एग के लिए, जिससे एग क्या हो सके, प्रॉपर रूप से फर्टिलाइज हो सकते हैं, ठीक है, और उसका प्रॉपर रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता रहे। इम्प्लांट एंड डेवलप द इनटू द फिटस, में पूरी लाइन बता दी। इट एक्सपेंड टू एकोमोडेट ड्यूरिंग द ग्रोइंग फिटस थ्रू द आउट ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स अपनी इस लाइन का हो गया एक्सपेंड, यानी मैंने पहले ही बताया था आपको, जब यूट्रस के अंदर बेबी होगा तो जो एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम होगी एक्सपेंड होती रहेगी, तो बेबी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, वही बात होगी एक्सपेंड। ये क्या करता है, एक्सपेंड फैलता रहता है जिससे बेबी की ग्रोथ हो सके अंदर, ठीक है। और तीसरा हो गया लेबर एंड डिलीवरी। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बच्चे ने 37 वीक कंप्लीट कर लिए, उस समय बाद में यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब प्रेशर करेगा, जिससे बच्चे की क्या हो सके, डिलीवरी हो सके, नॉर्मल बर्थ हो सके। तो अंदर अपने क्या करता है, यूट्रस क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। और प्रेशर क्रिएट कौन करवाता है, बात करती है अपन मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये अपना हो गया यूट्रस कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।